कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं NIOS की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें 8 प्रश्न हैं और ये 8 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की। जैन धर्म की स्थापना की। जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की, परंतु इनका वास्तविक संस्थापक महावीर वर्धमान को माना जाता है। जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। वे सभी जैन अनुयायी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर कहलाते हैं, और वे सभी जैन मुनि, जैन अनुयायी जो नग्न रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं, दिगंबर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की दो मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? बौद्ध धर्म की दो मुख्य शाखाएं हीनयान और महायान। प्रश्न है अगला, महात्मा बुद्ध कौन थे? इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध का अर्थ है जो बंधनों से मुक्त हो। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ। ये एक राजकुमार थे। इनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये महान सन्यासी बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। इनके पिता के द्वारा इन्हें हर प्रकार के दुखों से दूर रखा गया ताकि ये सन्यासी ना बन जाए, ये सम्राट बने रहें। परंतु 29 वर्ष की आयु में इन्हें कुछ दयापूर्ण दृश्य दिखाई दिए। इनके मन में प्रश्न उठे, मानव बूढ़ा क्यों होता है? मानव बीमार क्यों पड़ता है? मानव की मृत्यु क्यों होती है? इसके बाद इनका मन उचट गया और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और 5 साल तक कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ नामक स्थान पर दिया। और ये सारी उम्र सत्य शांति अहिंसा का प्रचार करते रहे, और इनकी मृत्यु या निर्माण कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ, और इनके द्वारा दिए गए विचार आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के नाम से स्थापित है, और आज बौद्ध धर्म पूरे विश्व में सबसे चर्चित और सबसे अच्छे धर्म के रूप में माना जाता है। हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान और महायान दोनों ही बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। वे सभी बौद्ध अनुयायी जो भगवान बुद्ध को केवल एक पवित्र आत्मा मानते हैं और उनके विचारों पर चलना पसंद करते हैं, हीनयान कहलाते हैं। वहीं वे सभी अनुयायी जिनका मानना है कि भगवान बुद्ध थे और वे उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, महायान कहलाए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय क्या कारण थे? आज से लगभग 3500 ईसा पूर्व विभिन्न कारणों से हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, जिसके फलस्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। नंबर 1, कर्मकांड और अंधविश्वास। उस समय हिंदू धर्म में कर्मकांड, अंधविश्वास और अन्य कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी, जिससे बौद्ध धर्म जैन धर्म का विकास हुआ। हिंदू धर्म में बलि प्रथा का आरंभ हो चुका था। ना केवल पशु पक्षी बलि बल्कि कई स्थानों पर यह भी आभास मिले हैं कि मानव बलि या नर बलि भी दी जा रही थी। इसलिए लोग हिंदू धर्म के अलावा कोई सरल धर्म चाहते थे। जाति प्रथा। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और बहुत सारी खंडित और विभाजित जातियां हैं, और ये जातियां बहुत ही ज्यादा संकीर्ण हैं। एक जाति दूसरी जाति को अपने से हीन मानती है और जातिगत रूप से बहुत असमानता, इसलिए भी एक नए धर्म की तलाश थी। छुआछूत। हिंदू धर्म में छुआछूत की स्थिति थे। उच्च धर्म के लोग निम्न धर्म के लोगों से, निम्न वर्ण की जातियों से घृणा करते थे, उनके छूने मात्र से अपने आप को अशुद्ध मानते थे, और छुआछूत की नीति ने ही हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध और जैन धर्म के उदय होने के अवसर प्रदान किए। ब्राह्मणों की वर्चस्वता। हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्चस्व पर थे, और ब्राह्मण अपने आगे किसी को मानव नहीं समझते थे और अन्य व्यक्तियों की स्थिति पशु से भी बदतर थी। इसलिए ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। संस्कृत भाषा। उस समय हिंदू धर्म की भाषा वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत थी, जिसे ना तो बोला जाता था ना पढ़ा जाता था। उसका प्रयोग केवल धार्मिक कर्मकांडों में होता था, जो कि समझ से बाहर थी। इसलिए सभी लोग ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसकी भाषा को आसानी से समझा जा सके, और उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों ने और उनके उपासकों ने
पाली और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जो कि उस समय की आम भाषा थी। और क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म आम भाषा यानी पाली प्राकृत भाषा में उनके उपदेश दिए गए, इसलिए वे आसानी से चर्चित भी हुए और स्थापित भी हुए। अगला प्रश्न है, अशोक के धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अशोक भारत वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक था। इनका संबंध मौर्य वंश से था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने युद्ध त्याग दिए, और युद्ध त्यागने के बाद पूरी तरह से सत्य शांति अहिंसा में समर्पित हो गया। उसने एक धम्म नीति की स्थापना की, जिसे अशोक धम्म नीति के नाम से जानते हैं। अशोक धम्म नीति के मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, सार्वभौमिकता। अशोक का धर्म यह स्पष्ट करता है कि सभी धर्मों को एक समान आदर दिया जाए, कोई धर्म किसी छोटा या बड़ा नहीं है। सभी धर्मों का सार। अशोक का मानना था कि सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं, जिसका अर्थ है प्रेम से रहना, जीवों से प्रेम करना, जीव हत्या ना करना, सत्य शांति अहिंसा की स्थापना करना। इसलिए अशोक ने अपने धर्म पर जोर दिया कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए और बाहरी आडंबरों अंधविश्वासों का विरोध किया जाए। अशोक ने अपने धम्म में नैतिकता पर बल दिया, आचरण पर बल दिया, और यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार कार्य करे। चौथा है अहिंसा। अशोक ने अपने धम्म पर सर्वाधिक अहिंसा पर बल दिया। अहिंसा का अर्थ किसी प्रकार की हिंसा ना करना, किसी के विरुद्ध किसी तरह का कोई भी बल प्रयोग ना करना। और अंतिम है सत्य शांति की स्थापना करना और किसी से भी बुरा व्यवहार ना करना। कुल मिलाकर विश्व शांति में जो सार हैं वे सभी समाहित हैं अशोक की धम्म नीति। अशोक की धम्म नीति सभी धर्मों की अच्छी विशेषता को लेकर बनाई गई, जिसका उद्देश्य है मानव मात्र का कल्याण करना।